तो आज देखते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर है, कह रहा है इफ़ हमारे पास चार वो दिए गए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, यानी क्या किसी पैरेललोग्राम के या समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक है। टेक इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। इसमें एक ए हो गया, एक बी हो गया, आपका एक सी हो गया और एक क्या हो गया, आपका डी हो गया। तो पुट कर देते हैं कि पॉइंट्स को, इसको 1 और 2, बी हो जाएगा 4 और वाई, सी हो जाएगा आपका x 6 और डी हो जाएगा आपका 3 और 5, ठीक है। डायगोनल्स बना लेते हैं और बीच में डायगोनल्स क्या होगा, ओ, जो इनका मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। अब देखो, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से इनकी साइड्स निकालूं तो ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ध्यान रखना भाई पैरेललोग्राम की साइड तो बराबर नहीं होती। रेक्टेंगल वगैरह कहता तो मैं कर सकता था। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, डायगोनल्स की हेल्प से इसको निकालेंगे और यहाँ पर एक नई चीज़ पढ़ेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र पढ़ेंगे। जैसे देखा जाए, अगर मैं बात करूँ आपकी ए सी की, ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ओ है, इसका 1 और 2 पॉइंट है और ये है आपका x और 6, ठीक है। इसको मैं एक्स वाई मान लेता हूँ। मैं कह सकता हूँ O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, O AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ठीक है। तो x बराबर आपकी x1 की वैल्यू, ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x1 की वैल्यू आपकी 1 प्लस x2 की वैल्यू x अपॉन 2, ठीक है। आगे सोल्व नहीं हो सकता, इसको यहाँ रख देते हैं। अब इसी तरह y निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो y1 की वैल्यू है 2 और y2 की है 6 अपॉन 2, तो जाएगा 6 और 2 8 बट्टे 2, तो कितना आ जाएगा मेरा भाई, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो O के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो कितने आ गए आपके, एक तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब देखो, ये जो O है ना, ये AC का मिड पॉइंट भी है और क्या कहते हैं BD का मिड पॉइंट भी है। यानी कि जो AC से कोऑर्डिनेट्स आएंगे x और y के और जो BD से कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक आएंगे x y के, वो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि है क्या, एक ही तो के हैं, क्या कहते हैं, एक ही चीज़ को तो है निर्देशांक। तो अब देखते हैं हम BD के लिए, BD इसका भी मिड पॉइंट O बन रहा है, देख लो भाई यहाँ पर। तो B की वैल्यू आपकी 4 और y, D की वैल्यू है आपकी 3 और 5, इसको x y मान लेते हैं। तो लिखेंगे भाई यहाँ पर O इज मिड पॉइंट ऑफ BD, O BD का मध्य बिंदु है। तो वही है हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो फॉर्मूला लग जाएगा भाई आपका x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो x1 की वैल्यू कितनी है 4, x2 की वैल्यू कितनी है भाई 3 अपॉन में 2, तो 7 बट्टे 2 आ गया। y निकालते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 की वैल्यू कितनी है आपकी, y उसकी है 5, y2 की अपॉन 2, ठीक है। तो y आ गया। अब यहाँ पर जो आपके O के कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो कितने आए हैं भाई, वो 7 बट्टे 2 आए हैं और y प्लस 5/2 आया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, हम देखेंगे कि O दोनों के लिए सेम था, तो O में जो ये x की वैल्यू आई थी भाई, ये इस x की वैल्यू बराबर होगी और जो ये y की आई थी y की वैल्यू बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, सिंस बोथ कोऑर्डिनेट्स आर ऑफ द सेम पॉइंट O, हिंदी में लिखते हैं, दोनों निर्देशांक
बिंदु ओ के लिए समान हैं। तो क्या करेंगे भाई, जो पहले ओ के कोऑर्डिनेट्स आए थे आपका 1 + x/2 था, वो दूसरे वाले के बराबर हो जाएगा, जिसका आंसर हमारा आया था 7/2। देख लो, उसका 7/2 आया था। ठीक है। इसी तरह जो हमारा पहले y का कोऑर्डिनेट्स था वो था आपका 4, ये बराबर हो जाएगा दूसरे वाले के, यानी कि y + 5/2 के। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई इससे करूँगा, 1 + x की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा, और 7 की मल्टीप्लाई भी किससे कर दूँगा, 2 से। तो 2 × 2 2x हो जाएगा, साथ में 7 × 2 = 14। भाई ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचा, 12 बचा। x बराबर 12.2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब नीचे 1 लगा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 की गुणा 2 से हो जाएगी, और y + 5 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 1 से हो जाएगी। 4 दूनी 8, y 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम आएगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा, 5 जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 बचा। y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं वेयर ए बी क्या है, डायमीटर किसका, सर्कल का, यानी कि ये एक वृत्त का व्यास है, हुज सेंटर, जिसका सेंटर क्या है 2, -3, और बी पॉइंट क्या है 1, 4। ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पर इसका डायमीटर यानी व्यास क्या हो गया, ए बी हो गया। सेंटर को क्या मान लेता हूँ भाई, मैं ओ मान लेता हूँ। बी मुझे दिया गया है, बी दिया गया है भाई इसमें आपका 1 और 4, और सेंटर दिया गया है आपको 2, -3। ए मुझे पता नहीं, तो भाई मेरा x1 y1, सेंटर क्या हो जाएगा xy, ये क्या हो जाएगा आपका x1, सॉरी ये आपका x2 y2 होगा, ये हो जाएगा आपका x1 y1। ठीक है। अब सेंटर बोला है तो मिड पॉइंट, सेंटर क्या होता है, मध्य बिंदु। एक तो जो केंद्र है वो बीच में होता है ना, तो मध्य बिंदु हो जाएगा। तो अगर इस लाइन को सिंपली अगर यहाँ देखा जाए तो मैं आराम से कह सकता हूँ O इज मिड पॉइंट ऑफ, इसका है मिड पॉइंट ए बी का है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि O ए बी का मध्य बिंदु है। तो भाई फॉर्मूला हो जाएगा x बराबर x1 + x2/2। तो आपकी x1 की वैल्यू कितनी है, नहीं पता। x2 की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो x1 + 1/2, ये भाई आपका डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पर x + 1, तो हो जाएगा 4 बराबर x1 + 1। जब इधर आके माइनस का होगा तो कितना जाएगा, 3। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। इसी तरह y का देखते हैं मेरे भाई, y बराबर हो जाएगा y1 + y2/2। y की वैल्यू कितनी है आपकी, -3। y1 की कितनी है, y1 ही है। y2 की है आपका 4/2, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, y1 + 4, 3 दूनी -6, y1 + 4, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया, -10। ठीक है। यानी कि जो हमारा a है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ये आ गए आपके 3 और -10। सिंपल, खत्म। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इफ ए एंड बी, 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं सच दैट ए पी बराबर जी दिया गया है और पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, यानी ए बी पे पी कहीं लाई कर रहा है। ठीक है। सबसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाकर आराम से समझ में आ जाएगा हमें। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम एक सॉल्यूशन देखें इसका, तो लाइन सेगमेंट बनाता हूँ ए पी। ठीक है। इसमें पी कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं -2, -2। बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 2, -4। ठीक है। पी मुझे पता नहीं,
तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई, ये हो जाएगा आपका एक्स वन वाई वन, ये हो जाएगा आपका एक्स टू वाई टू। ठीक है। अच्छा, तो आगे देखते हैं। हमें साथ में एक चीज़ गिवन दी गई है, ये है आपका ए पी बराबर 3/7 ए बी दिया गया है। इसी से क्वेश्चन आराम सोल्व हो जाएगा। ध्यान से देखो भाई, ए बी मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में तो आता है। बराबर क्या हो गया 3 और 7, तो ए पी के आगे क्या है 3, तो ए पी का हिस्सा कितना हो गया भाई 3 हो गया। ए बी पूरा ए बी कितना हो गया आपका 7। ध्यान से देखो पूरा ए बी कितना है 7, ये हिस्सा कितना है 3, तो ये कितना होना चाहिए 4। तो यहाँ से आपकी m1 की वैल्यू भी आ गई, यहाँ से क्या आ गया m2 की वैल्यू भी आ गई, x1 y1 भी है, x2 y2 भी है। सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, लिख देता हूँ, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी तरह भाई y बराबर क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये आपके लिए क्या है भाई होमवर्क, कर लेना आराम से, ठीक है, हो जाना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ, बस यहाँ पर कन्फ्यूजन इसमें दी गई थी, ये आपका उसमें था मल्टीप्लाई में, इसे डिवाइड में आ गया। ए पी के सामने 3 वैल्यू हो गई, ए पी की होगी 7। अगर टोटल 7 है और ये हिस्सा 3 है तो भाई 4 होना चाहिए, सीधी बात है, 4 3 जब तो 7 बनेगा। यहाँ से आपकी m1 और m2 की वैल्यू आराम से आ गई। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इससे पहले हमने 3 पार्ट वाला करा था, तो भाई आपका ये हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा आपका A B। अच्छा, तो ए की जो कोऑर्डिनेट्स हैं निर्देशांक ये हैं, बी के हैं 2 और 8, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 2 और 3 लिख देते हैं। इसको मैं मान लेता हूँ भाई P, इसको मान लेता हूँ Q, इसको मान लेता हूँ R। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी कि एक एक हिस्सा हो गया चारों का। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ए बी को, उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, और मुझे निकालने पहले बी के कोऑर्डिनेट्स, तो उसको एक्स वाई मान लेता हूँ। ये माइनस का 2, ये क्या हो गया 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वो 2 और 8 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2 हो जाएगा, मेरा y2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इससे मुझे p की बात करनी, p से पहले कितने हिस्से हैं 1, और p के बाद कितने हिस्से हैं 3, तो m1 की वैल्यू भी आ गई और m2 की वैल्यू आ गई। आपको सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, p और p निकाल देना। जब आप q की बात करोगे तो q के आगे 2 हिस्से 2 हो जाएगा m1 की वैल्यू, q के पीछे 2 हिस्से तो 2 हो जाएगी, यानी m1 m2 वैल्यू 2 2 हो जाएगी। जब मैं r की बात करूंगा तो r के आगे 3 हिस्से होंगे, तो m1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, और r के पीछे क्या कहते हैं 1 हिस्सा होगा, तो यहाँ पर m2 की वैल्यू क्या हो 1 हो जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया है। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो, ये भी आपके लिए क्या है होमवर्क है। ठीक है, जो क्वेश्चन आप कर सकते हो उनको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और जो मुझे लगते हैं कि थोड़े टफ हैं या फिर कराने की जरूरत है, उन्हें मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और आपको फिर भी इन क्वेश्चन में करने में कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं प्रॉब्लम सोल्व करूँगा आपकी। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट ही। हाँ, कर फाइंड द एरिया ऑफ रोहम्बस इफ वर्टिसेस आर, ये हमें 4 वर्टिसेस के किनारे शीर्ष दिए गए हैं एक रोहम्बस समचतुर्भुज के, टेकन इन ऑर्डर। साथ में हिंट दिया है एरिया ऑफ रोहम्बस, जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो हाफ मल्टीप्लाई होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि उसके विकर्ण का प्रोडक्ट होता है, गुणन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्यूशन देखते हैं। हमें एक रोहम्बस दिया गया है, यह आएगा ए बी सी डी। ए की वैल्यू थोड़ा भाई फिगर का थोड़ा ऐसे देख लेना, 3 0 4 5 -1 4 -2 -1। ठीक है, अब ये लिख लेता हूँ मैं, ए बी सी डी इज ए रोहम्बस, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो भाई इसका जो विकर्ण है ना, एक तो ए सी विकर्ण है और एक क्या है बी डी विकर्ण है। मुझे सिर्फ यही पता लगाना, मुझे हिंट में बताया गया था कि जो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है
वो है इसका हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, D1 क्या है, डायगोनल सम यानी कि BD, और D2 क्या है आपका डायगोनल AC। ठीक है, यानी अगर मुझे BD के बारे में, BD की लेंथ पता चल जाए और मुझे AC की लेंथ पता चल जाए तो मैं आराम से कर सकता हूँ। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले AC निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से और BD निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, तो पहले मैं AC लिख देता हूँ। AC है आपका, ये 3 0 है और ये है आपका माइनस का 1 और 4, ये मेरा x1 y1, ये मेरा क्या हो जाएगा x2 y2। तो भाई लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला AC का, क्या हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू है आपकी -1, x1 की है 3 का स्क्वायर प्लस y2 की है 4 माइनस y1 की है 0 का स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा 3 और 1 माइनस का 4 का स्क्वायर, 4 में 0 गई 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 चौक 16, भाई माइनस है ऊपर है यहाँ पर इवन पावर तो प्लस में आएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 16 कितने हो गए भाई, 32 हो गए। अच्छा 32 को मैं 16 दूनी 32 बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। 16 उसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √2 बचेगा। AC की वैल्यू आ गई। इसी तरह भाई हम क्या करते हैं, BD की निकाल लेते हैं। B है आपका 4 और 5, D है -2 -1, कोई परेशानी नहीं। ये आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। तो हो जाएगा आपका BD बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो BD बराबर x2 की वैल्यू -2 माइनस x1 की है 4, y2 की है -1, y1 की है कितनी 5। BD बराबर 4 2 माइनस का 6 का स्क्वायर, 5 और 1 क्या हो गया माइनस का 6 हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, तो BD बराबर दोनों में -6 का स्क्वायर था, 6 6 36 और 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 72। ध्यान रखना 72 क्या होता है, 36 दूनी 72, 36 इसका स्क्वायर रूट होता है 6 का, 6 आ गया बाहर, अंदर बचा √2। दो डायगोनल्स आ गए, एरिया निकालना है। फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू D1 इंटू D2 था। तो जो हमारा पहला डायगोनल्स आया था AC, उसकी वैल्यू कितनी थी, 4√2 थी, और इसकी वैल्यू कितनी है 6√2। बराबर 2 से काटूंगा ये तो 2 हो जाएगा, तो 2√2 मल्टीप्लाई 6√2। देखो भाई 6 दूनी 12, √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 12 दूनी कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, आंसर। तो यहाँ पर कुछ है नहीं तो यूनिट लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको 24 आ गया। तो इसी तरह आपकी 7.2 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आपको जो मैं क्वेश्चन होमवर्क में दिए ना होमवर्क करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, थैंक यू।